इस वक्त मुल्क में अजान के हवाले से अक्सर तनाज़ात होते रहते हैं। कभी ये तनाज़ा सियासी प्लेटफॉर्म पर और कभी सड़कों पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग इसे मजहबी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या किसी हिंदू और किसी मुसलमान दोनों मज़ाहिब के लोगों से पूछा गया कि उन्हें एक दूसरे की इबादत करने के तरीके से कोई फ़र्क या मसला है? कानपुर में टाटमिल स्क्वायर पर 100 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद और मंदिर है, जहां अजान और मंदिर की आरती एक ही अहाते से की जाती है, लेकिन यहां आज तक कोई मसला नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के टाटमिल स्क्वायर पर एक ही अहाते में मंदिर और मस्जिद है। दोनों का रास्ता एक है। एक तरफ एक मीनारी मस्जिद तो दूसरी तरफ कदीम शिव संतोषी हनुमान मंदिर। यहाँ के इमामों और पुजारियों की कई नस्लें गुजर चुकी हैं, लेकिन कभी भी मंदिर की आरती या मस्जिद की अजान में तनाज़ा नहीं हुआ। इसी जगह यहाँ जब अजान होती है तो वो उनका भजन वगैरह जैसे गाते हैं, मतलब करते हैं, तो उसको वो स्लो कर देते हैं। यही हमारे खुसूसियत है, यही हमारे देश की तहजीब तमद्दुन है। सर, लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब ये तो राजनीतिक मुद्दा है सर, इसके लिए क्या कह सकते हैं आप? ना बना सकते हैं ना मैं बना सकता हूँ। जो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगी और करना है उनको। और यहाँ पर हमको 35 साल यहाँ पे हो गया और कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी आफत, कुछ भी नहीं होता। बड़ा प्यार मोहब्बत हम लोग, पंडित जी हम लोग मिलजुल के सब। आज भी आपने देखा शुक्र जुमा है, नमाज पढ़ के सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही रास्ता है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ना हमको ना उनको ना हमारे नमाजियों को, और जो पूजा करने आते ना उनको किसी कोई परेशानी नहीं है। रमजान हो या आम दिनों की नमाज हिंदू मुसलमानों की मदद करते हैं, जबकि जन्माष्टमी से लेकर दीगर हिंदू त्योहारों पर मुसलमान मंदिर में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में मंदिर और मस्जिद का रास्ता एक है। एक ही अहाते में मंदिर जाने वाले लोग हाथ पांव धोते हैं और फिर उसी नल से मुसलमान वुजू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। मंदिर बड़ा प्राचीन है ये, और 100 वर्ष पुराना लमसम मंदिर है, जिसमें 30-25 वर्ष हमारे गुरु जी का निधन हुए हो गया है। और ये अजान शुक्रवार को ही होती है। यथा उचित संख्या पर यहाँ पे मुस्लिम भाई पधारते हैं और अपनी अजान करते हैं। हमारा ये दिव्य स्थान है शिव संतोषी माता मंदिर, टाटमिल स्थान चौराहे पर। यहाँ पे प्रत्येक दिन पूजन पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन कानपुर में एक ऐसा स्थान है जहां से मंदिर की आरती और अजान एक साथ होती है। यहां पर कानपुर के टाटमिल चौराहे पर मंदिर और मस्जिद एक ही परिसर में मौजूद है और यहां पर 100 सालों से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहां से जब अजान का वक्त होता है तो अजान होती है और जब मंदिर में आरती का वक्त होता है तो आरती होती है, जो एक एकता की मिसाल पेश करता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। समाजी सतह पर मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ और उसमें दिए गए बुनियादी हुकूक के ताल्लुक से समाज में बेदारी की मुहिम का आगाज़ किया गया है। यूपी की सरकर्दा दलित तंजीम अखिल भारतीय महिला समाज की जानिब से इलाहाबाद में आइनी हुकूक और अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शुरू होने वाली इस 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लोगों को मुल्क के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से रोशनास कराया जाएगा। तंजीम से वाबस्ता कारकुनान का कहना है कि मुल्क में बुनियादी हुकूक की पामाली के वाक़यात में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब आवाम को आगे आना होगा। शोभा यात्रा उत्तर प्रदेशी हेला पंचायत महासभा की ओर से निकाली गई है और ये लोगों में जोश है, लोगों में बाबा साहब के प्रति समर्पण है और हमारे लोगों ने, ये देश के लोगों ने तय किया है कि हम संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को जो खत्म करने की मुहिम चल रही है उसको भी हम लोग समाप्त करके इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानेंगे। इस देश का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा पवित्र है, महान है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है और दुनिया के हर लोगों ने माना है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके की कनावनी में रहने वाली नाबालिग लड़की की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। खानदान के लोगों ने आबरूरेजी के बाद कत्ल का इल्जाम लगाया। खानदान के लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया और सड़क जाम कर दिया। पुलिस की मुदाखलत के बाद बरहम लोग सड़क पर से उठे।
एसीएम का कहना है कि इस मामले में 2 नौजवानों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। खाता लगा पुलिस हम लोग का नहीं दिखा रहा, इसलिए हमारा भाई गांव से आया, आधार कार्ड से पर्चा पकड़ लिया। तो ये घर से कब से गायब थी? बुधवार को रात। अच्छा, क्या गायब कैसे हुई थी, कुछ पता नहीं लगा आपको? सोसाइटी में काम करने के लिए गया, बाजार में गया, फिर वहीं से गायब हो गई। पुलिस हिरासत में 2 लोगों को, लेकिन बताया तो जा रहा है कि अभी तक किसी को भी नहीं लिया। 2 लोगों को ले जाएंगे, 2 लोगों को ले लिया है। क्या तस्दीक हो गई इसकी? कहते क्या आरोपी है, क्या है वो लोग? मतलब वो लोग आरोपी हैं, उनको लिया गया और अभी और बाकी इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पे चल रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या मांग थी लोगों की, जो कहते जाम लगाया था, क्या मांग थी? मांग ये हो रहा है, ये लोग अभी तुरंत इंसाफ की बात कर रहे थे। अब ऑब्वियसली ये लगा कि हाँ कि हम लोग यहाँ पे शेड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें दोषी हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर नागेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके 3 साथी पकड़े गए। उनके कब्जे से भारी मकदार में असलहा बरामद किया गया। नागेश अपने 3 साथियों के साथ गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में था। ये गैंग गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई भी करता था। गाजियाबाद पुलिस ने सुंदर भाटी और बलराज भाटी गैंग के हथियारों सहित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है हम जानते हैं एसपी सिटी निपुण अग्रवाल से। सर, किस तरह इनकी गिरफ्तारी हुई है और किस अपराध को ये अंजाम देने के लिए जा रहे हैं? देखिए, जनपद गाजियाबाद की कोतवाली एवं नगर की जो एसओजी टीम है उनको एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें कि कल हम लोगों ने विजयनगर ओवरब्रिज के नीचे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है। चेकिंग के दौरान इनके पास से हमको लगभग 4 अवैध पिस्टल, 2 से ज़्यादा तमंचे, 40 से ज़्यादा कारतूस, 19 मैगजीन्स, 50,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में हमको पता चला कि इसमें एक व्यक्ति नागेश है। नागेश एक कुख्यात गैंग का शूटर है। इसके ऊपर 16 से ज़्यादा मुकदमे हैं। फरीदाबाद में भी इन्होंने कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति पे गोली चलाई थी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आकाश त्यागी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करा है, जो कि अवैध असलों में डील करता है। ये अपने अवैध असले मुल्ला रईस नाम का व्यक्ति, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है, उससे लेके यहाँ पे तस्करी करा करते थे। और बाकी राहुल एवं नितेश, जो 2 लोग अवैध असलों के साथ गिरफ्तार हुए, इनका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। सुंदर भाटी और बलराज भाटी एक बहुत बड़ा गैंग है माना जाता है, तो पहले भी क्या इन्होंने ये किसी अपराधों में वांछित रहे हैं? और साथ ही साथ ये एक गन हाउस की बात भी की जा रही है, तो उसकी क्या भूमिका है? देखिए, इन लोगों ने पहले भी 307, 302 के मुकदमे हैं। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर भी लगा हुआ है राहुल पे। तो ये लोग उनके साथ पूरे एक्टिवली उस गैंग के साथ जुड़े हुए थे। और जहाँ तक गन हाउस की बात है, बताया जा रहा है कि नितेश ने नागेश की जो एक अवैध पिस्टल है उसको रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे तरनजीत गन हाउस है, वहाँ पर उसने रिपेयर करने के लिए आकाश त्यागी को दी थी। और जब वो रिपेयर नहीं हो पाई थी तब आकाश त्यागी इनको वो गन वापस करने आ रहा था और साथ ही साथ अपने और अवैध असलों की यहाँ पे बिक्री करने के लिए आया हुआ था। गन हाउस की क्या भूमिका है और उस पर क्या रिपोर्ट आगे पेश की जाएगी? देखिए, गन हाउस में हम लोग ऑडिट करेंगे कि भाई ये एक तो अवैध असला है, उसकी रिपेयर करना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कार्ट्रेज है, जो कारतूस है, क्या वो कहीं यहाँ से गन हाउसेस से पिल्फर होके क्रिमिनल्स को नहीं दिए जा रहे? इस चीज़ की पूरी इनकी भूमिका करी जाएगी। तो गाजियाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया 4 हथियारबंद बदमाशों को सघन चेकिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। लखनऊ की फिरंगी महल ईदगाह मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में रमजान मुबारक के दूसरे जुमे की नमाज पूरे खुशो खुजू के साथ अदा की गई। ईदगाह मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुतबा दिया और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस बाबरकत महीने में ज़कात और सदक़ात के ज़रिए अपने गरीब भाइयों की मदद करें। साथ ही मुल्क में क़याम अमन और इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए दुआएं भी की गईं। आज रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे के मौके पर तमाम मसाजिद में रोज़ेदारों ने बड़ी तादाद में नमाज़ें अदा की। हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और अल्लाह की इबादत की, जुमे की नमाज अदा की। और जाहिर सी बात है, इस साल चूँकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ और खुले माहौल में लोग रमज़ान मुबारक का इस मुक़द्दस महीने को मना रहे हैं, तो लोगों में एक अलग किस्म की खुशी और जोश और खरोश था। और नमाज के बाद लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से इस रमज़ान के पूरे महीने में रोज़े रखने और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की खुसूसी दुआ की। और उसी के साथ साथ अपने मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। मेरठ में माह सियाम के दूसरे जुमे की नमाज मसाजिद में बंदगान खुदा ने अदा की। मसाजिद के आम्मा ने खुतबों में लोगों को अच्छे अमल की तलकीन की और
फर्जंदान तौहीद को मुखातिब करते हुए कहा कि वो बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और बुराइयों और लोगों कामों से दूर रहें। जब भी रमज़ान का महीना आए तुम रोज़े रखो, तो रोज़ा रखने का हुक्म कुरान में वाज़े तरीके से है, तो इसलिए रोज़ा रखना जो है वो ज़रूरी। लेकिन रोज़े का मकसद जो है वो सामने होना चाहिए। हमारे मकसद ये है, कुरान ने खुद ही कहा है कि कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से बचने वाले बन जाओ। वो सारे काम जिसको अल्लाह ने मना किया है। इसी तरीके से रोज़े में हम जो है इस बात का भी ख्याल रखें कि रोज़े में जो रोज़ा जब इफ्तार करें तो हलाल कमाई से करें। कानपुर एक तारीखी शहर है जहां त्योहारों पर एक तरफ गंगा जमनी तहजीब की मिसाल नजर आती है तो दूसरी तरफ त्योहारों पर खुसूसी पकवान बनाए जाते हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान में कानपुर शहर की पहचान नुमायां होती है। यहाँ रमज़ान के महीने में बकरे के पाए से तैयार होने वाला निहारी कुलचा उस महीने में खुसूसी तौर पर दस्तयाब होता है, जिसका लोग शिद्दत से इंतजार करते हैं। पेश कर रहे हैं कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सेविता की ये रिपोर्ट। कानपुर शहर में बिलखुसूस रमजानुल मुबारक के महीने में बाजारों में तरह तरह के पकवान नजर आते हैं, लेकिन नहारी कुलचे रमजानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर दस्तयाब होते हैं, जो कि अफ्तार के बाद रोजेदारों को जिस्मानी ताकत और जायके में भी बेमिसाल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग रात भर बड़े शौक से निहारी कुलचे खाने आते हैं। हमारे यहाँ मटन स्ट्यू बहुत फेमस है। अगर लोग मटन खाना चाहते हैं तो सिर्फ अजमेरी होटल ही में मटन खाना पसंद करते हैं। नारी कुलचे का क्या? नारी कुलचे हम लोग विंटर में लगाते हैं 3 महीने के लिए, और रमज़ान शरीफ में 1 महीने के लिए लगाते हैं। और इसमें क्या खास होता है, कैसे बनता है, क्यों फेमस है? ये बकरे के पाए होते हैं, ये देखिए, ये बकरे के पाए होते हैं, बकरे की करेलियाँ होती हैं, और इसमें मेवे पड़ते हैं और मसाले गरम पड़ते हैं। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये हमारी करीब 60 साल पुरानी, 60 साल, 60 ईयर्स। कानपुर में रमजान की रातों में खाने पीने की दुकानें सजाई जाती हैं। चमनगंज कानपुर का अजमेरी होटल 60 बरसों से लोगों के बीच पसंदीदगी की वजह है। इस चौराहे की पहचान अजमेरी चौराहे के नाम से मशहूर है। यहाँ निहारी कुलचे का जायका लोगों को खूब भाता है। अजमेरी होटल के मालिक अतीक बताते हैं कि यहाँ का निहारी कुलचा इसलिए भी मशहूर है कि उसे बकरे के पाँव से 70 से ज़ायद तरीक़ों से खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है, और इसीलिए लोग रमज़ान का इंतज़ार भी करते हैं। 25-30 साल से आ ही रहे, 20 किलोमीटर दूर से हम लोग हर रमज़ान शरीफ यहाँ नारी कुलचे खाने आते हैं। 12 महीने जाड़े में तो ज़्यादा बिकता है और रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हर आदमी अफ्तार के बाद एक माहौल देखने आता है कि चलो भाई, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ कस्टमर। लेकिन इनके नारी कुलचे जो वाकई अच्छे होते हैं। एक तो गिलाफी कुलचे हैं, बकरे की नारी है, और हम लोग हर साल आते हैं खाने के लिए। राजमाओं से आते हैं हम लोग यहाँ खाने के लिए। रमज़ान में मिलती है, जाड़े में 3 महीने मिलती है, लेकिन इनकी नारी का टेस्ट अलग है। 2 साल के बाद रमज़ान में ऐसी रौनकें दिखाई दे रही हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के नारी कुलचे पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं। इसका तारीखी एक किस्सा भी है। बताते हैं कि वाजिद अली शाह जब कानपुर आए तो यहाँ पर नारी कुलचे आए और यहाँ से नारी कुलचे फेमस हुए। कानपुर का अजमेरी होटल जो कि तकरीबन 60 साल पुराना है, और यहाँ पर नारी कुलचे खास तौर से रमज़ान में तैयार किए जाते हैं, जो कि खास मसालों से तैयार होते हैं। कानपुर से संदीप सल्ता, न्यूज़ 18 उर्दू।